सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 में हुआ था। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1956। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो 1958। कब किया गया था? 1958। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? सिंचित मतलब वहां पे जल की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है। तो 30% से अधिक भाग में, ठीक है, 30% से अधिक भाग में ही आपका सिंचित है। बाद बाकी 60% आपका भूमि सिंचित नहीं है, जहां जल की व्यवस्था नहीं है। बिहार के कर आय का मुख्य सोर्स क्या है? बिहार में जो इनकम आता है राज्य को, कहां से आता है? तो मेन रूप से बिहार को जो इनकम होता है बिक्री कर से आता है। किससे आता है? बिक्री कर से। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे जो पुरानी नहर है आपका सोन नहर है। कौन सा नहर है? सोन नहर। सोन नदी पे बना हुआ है सोन नहर। सोन नदी के बारे में आप सुने होंगे, फतुहा के पास पटना में आकर के मिलती है गंगा नदी में। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? कोसी के क्षेत्र में, सारण के क्षेत्र में, गंडक के क्षेत्र में, सोन कमांड एरिया के क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक जो है नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है सोन कमांड एरिया के क्षेत्र में। अब ये नहर तो नदियों से ही अपना नाला टाइप का निकाल करके चौड़ा वहां नहर के माध्यम से पानी पटाया जाता है, तो सोन के एरिया में सर्वाधिक होता है। वाल्मीकि नहर के निकट जो नहर निकाली गई है, वाल्मीकि नगर होना चाहिए, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई उसका नाम क्या है? तो गंडक। चूंकि पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य हमने आपको बताया था बिहार में कहां पे है, तो पश्चिम चंपारण में है। और वहां पे गंडक नहर है। कौन सा नहर है? गंडक नहर है। पूर्वी कोसी नहर कहां से निकलती है? जो कोसी नदी, देखिए बिहार की प्रमुख नदी जैसे आपका गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, गंगा है, बलान है, फल्गु है, निरंजना नदी जिसको बोलते हैं, सोन नदी है। तो ये सब बिहार की प्रमुख नदियां हैं। तो उसमें आपका जो कोसी है वो कहां से निकलती है? ठीक है, तो कोसी हनुमान नगर बैराज से निकलती है। कहां से निकलती है? हनुमान नगर बैराज से। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र यानी जहां पे कोयला से बिजली तैयार होता है कहां पे है? कहलगांव, बरौनी, कांटा, नबीनगर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहलगांव। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? कहलगांव। अब कहिएगा कहलगांव कहां है? तो भागलपुर में। कहां पर है? भागलपुर में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोयला से विद्युत तैयार होता है यहाँ पे कहलगांव में। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत। जल विद्युत तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जल विद्युत पहाड़ी एरिया में होता है। पहाड़ी एरिया तो है नहीं मैक्सिमम पार्ट। नाभिकीय विद्युत ये भी नहीं है, पवन ऊर्जा ये भी नहीं। ताप विद्युत, कोयला से टेम्परेचर से विद्युत तैयार होता है, जैसे बाढ़ एनटीपीसी है, चाहे कहलगांव है, ये सब क्या है? ताप विद्युत है। इसलिए बिहार में जो बिजली तैयार किया जाता है वो कौन सा तकनीक है? तो ताप विद्युत है। यानी कोयला से पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करके स्टीम वाला टरबाइन चला करके बिजली तैयार किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप विद्युत। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एनटीपीसी। कहलगांव हो चाहे बाढ़ हो, सब एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? बताइए। सिगरेट कहां पे है? ऑप्शन देखिए इसमें, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको। मुंगेर। तंबाकू, सिगरेट, गोली बंदूक, ये सब जो है सिगरेट फैक्ट्री आपका मुंगेर में ही है। उसके बाद बंदूक फैक्ट्री भी कहाँ है आपका? मुंगेर में ही है। सिगरेट और जितना गलत काम होता है सब मुंगेर में। ठीक है, लिंगानुपात भी सबसे कम यहीं पे, महिला का स्थिति अच्छी नहीं है। कहाँ? मुंगेर में। सिगरेट बनता है कहाँ? मुंगेर में। और आपका बंदूक भी बनता है कहाँ? मुंगेर में। ठीक है,
तो याद रहेगा सिगरेट फैक्ट्री बिहार में कहाँ है? मुंगेर। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से आधारित है, बिहार में जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, किस पे डिपेंडेंट है? आप लोग सोचिए, बताइए। उद्योग, कृषि, खनन, पशुपालन, क्या होगा? कृषि। बिहार के लोग मेन रूप से क्या करते हैं इनकम के लिए? खेती करते हैं। उद्योग तो है ही नहीं, खनिज संपदा भी तो है ही नहीं, सब तो झारखंड चला गया। पशुपालन से उतनी इनकम बिहार को नहीं है। तो सर्वाधिक कहाँ से इनकम होता है? तो कृषि से ही जो भी थोड़ा बहुत इनकम होता है बिहार के लोगों को, वही मेन रूप से आपका अर्थव्यवस्था का आधार है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है? बताइए। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग? तो मुंगेर ही नायलॉन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का कार्य क्या है? यह सामान्य शेयर बाजार है, यह मध्यम शेयर बाजार है, या राज्य स्तरीय शेयर बाजार है, या प्राथमिक शेयर बाजार है? तो यह एक प्राथमिक शेयर बाजार है। ठीक है। बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया? तो बिहार सरकार ने भूमि जो अधिसीमा अधिनियम है वो 1961 में पारित किया था। एक सीमा से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रह सकता। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? आपको बताए कि नाबार्ड का मेन क्या होता है काम? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो नाबार्ड मेन रूप से ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेगा? कृषि विकास पे ही काम करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कुटीर ग्रामीण उद्योग में भी देता है ये गांव स्तर पे। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कृषि पे भी देगा और छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हैं लोकल स्तर पे ग्रामीणों के लिए देता है। बिहार में प्रथम जिला नियोजन गठन कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? सॉरी, तो मुंगेर में हुआ था। प्रथम जिला नियोजन गठन कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण? बताइए। भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भूमि सुधार भी सही से नहीं लागू हुआ। जो यहाँ का राजनेता है वो सिर्फ वोट बैंक और जाति की राजनीति में ही मशगूल रहते हैं, और श्रमिक वर्ग ज्यादा है, उद्योग धंधा बहुत कम है, इसीलिए गरीबी के पीछे सभी कारण जिम्मेदार हैं। क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी। बिहार कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चाय, डेयरी, चीनी। बताइए क्या बिहार में कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? अब कहोगे चाय कहाँ होगा? तो किशनगंज के क्षेत्र में चाय बिहार में भी उपजाया जाता है। ठीक है, तो कृषि आधारित। डेयरी तो है ही, डेयरी पशुपालन भी कृषि का ही अंग होता है। चीनी उत्पादन भी आपके राज्य में होता है, कम ही होता है गन्ना, लेकिन होता है। ठीक है, तो चूंकि कृषि आधारित यही सब तो उद्योग है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं व्हाइट बॉल क्रांति क्या चीज से संबंधित है? तो व्हाइट बॉल, व्हाइट दिखता कौन सा है इसमें से? बताइए। बॉल तो नहीं, व्हाइट अगर सीधे रहे श्वेत क्रांति रहे, दूध की क्रांति श्वेत क्रांति कहलाती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक थे भारत में, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लेकिन ये पूछ रहे व्हाइट बॉल है ये, तो मखाना। व्हाइट बॉल किससे संबंधित होगा? मखाना। मखाना खाए हो? शीतल प्रसाद में जो खाते होगे। बिहार में चर्म उद्योग, चमड़ा का उद्योग संकेंद्रित है कहाँ पे? पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, उपरोक्त सभी। तो ये चारों जगह पे आपका चमड़े का उद्योग है। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन समूह सही है? कहाँ पे है? तो देखिए खनिज संपदा दक्षिण बिहार में ही है, और दक्षिण बिहार में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, गया, यही तो जिला ही है। तो यानी उपरोक्त ए और बी दोनों में आपका खनिज संपदा है। ठीक है, बिहार का जो भी थोड़ा बहुत खनिज संपदा है वो इन्हीं, तो जो भी खनिज संपदा है आपके राज्य में वो इन्हीं दक्षिण बिहार के जो झारखंड से सटा हुआ जिला है उसी में।
अब आते बिहार में औद्योगिकीकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने के क्या कारण है? अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता, उपरोक्त सभी। तो इसके पीछे भी सभी कारण है। सबसे पहला कारण है कि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिसंरचना, वो सही नहीं है। निवेश भी यहाँ बहुत कम FDI निवेश होता है आपके राज्य में। उसके बाद जो सहयोग देने वाली जो संस्था है वो भी यहाँ पे सहयोग नहीं कर पाती है। तो ये सभी कारण हो जाएगा। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है, वो किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो वो रूस के मदद से स्थापित किया गया था। ये पूछ सकता है बिहार स्पेशल BPSC में या बिहार दरोगा वगैरह में, ठीक है। तो रूस के मदद से यह स्थापित किया गया था। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत किस जिले में है? देखिए बार बार इसकी चर्चा हो रही है। तो कहाँ पे था कहलगांव, किस जिला में है? तो अभी हमने आपको बताया था किस जिला में है। तो ऐसे ये भागलपुर के बगल में है। तो ये कौन सा बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? ये भागलपुर जिला होगा। इसमें से ऑप्शन गलत है ये सारा, ठीक है। क्या आंसर होगा? भागलपुर। बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? यानी बिहार में जो बिजली तैयार होता था आजादी से पहले, वो किस पे डिपेंड था? तो बिहार उड़ीसा की सरकार पे, क्योंकि बिहार उड़ीसा दोनों साथ में ही था। तभी 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, उससे पहले तो कंबाइंड ही था। बिहार में रेलवे की स्थापना कब हुई? तो बिहार में रेलवे देश में कब हुआ था ये बताइए? 1853 ईस्वी में। तो बिहार में आया 1860-62 में। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ है? 1860-62 में। पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है न, इसने कब से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो 2002 से, 1 अक्टूबर 2002 से कार्य करना प्रारंभ किया है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बजट प्रस्तुत करती है? तो धारा 202 के तहत। किसके तहत? धारा 202 के तहत। स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में बिहार में कितने चीनी मिल थे? ठीक है, तो कितने चीनी मिल थे? 23। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो मढ़ौरा में 1905 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मढ़ौरा में 1905 ईस्वी में। चीनी मिल का सह उत्पादक है गुड़, खंड, मिठाई। बताइए क्या बनता है चीनी मिल से? खंड, खंड में चीनी हुआ ना, गुड़, खंड, खंड सह उत्पादक है। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? गंगा के ऊपरी मैदान, कोसी एवं महानंदा के मध्य भाग, गंडक एवं कोसी के मध्य भाग, उपरोक्त सभी। बताइए, तो उपरोक्त सभी। गंगा के ऊपरी मैदान में आप देखिएगा हसनपुर है ना, हसनपुर इधर उधर भी है, फिर आपका पश्चिम चंपारण में भी है गंडक के साइड में, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताइए। आपका प्यारा बेगूसराय बरौनी में है, तो आंसर बरौनी होगा। इसे बेगूसराय जिला में है लेकिन आंसर इसका बरौनी ही होगा। क्या होगा? बरौनी। अभी तुरंत बताए थे बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से बना था? बताइए तो। सोवियत संघ, रूस के मदद से। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? भागलपुर, औरंगाबाद, डालमिया नगर, मुजफ्फरपुर। तो कागज उद्योग है डालमिया नगर। कहाँ पे है? डालमिया नगर। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? बताइए। चूना पत्थर से क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? सीमेंट। चूना पत्थर से ही बनता है ना सीमेंट। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान कौन है जो उद्योगों को सहायता प्रदान करता है? तो उसका नाम है बिहार राज्य वित्त निगम। क्या नाम है? बिहार राज्य
वित्त निगम, बिहार सरकार के द्वारा ही मदद किया जाता है। बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज क्या है? डोलोमाइट, स्लेट, यूरेनियम, सोना। बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। क्या हो जाएगा? स्लेट है आपका मुंगेर बांका के साइड में, यूरेनियम झारखंड में है, सोना आपका अभी नया बना है जमुई में। ठीक है, जमुई में सोना का खान खोजा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर में कौन सा है? डोलोमाइट। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का सेट हो गया। अब फिर 50 क्वेश्चन का करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, और वो है कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम लोग जब जनसंख्या पढ़े थे तो उसमें ये बात को हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका बिहार का ही है, और वो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो एक तरफ जैसे ये बिहार है, तो एक तरफ तो आपका क्या है? एक तरफ तो आपका नेपाल है, ये तो देश है, ये तो राज्य हुआ नहीं। इधर आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इधर आपका कौन सा है? झारखंड है। इधर कौन सा है? यूपी है। तो कितना राज्य हो गया? 1 2 3। अगर राज्य पूछे तो कितना? तो 3। तो बिहार के सीमा रेखा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? तो 3। नेपाल देश है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बताइए। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? बिहार का ही राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय पुष्प फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल पुष्प गेंदा। क्या है? गेंदा है। ठीक है। राजकीय पशु बैल। राजकीय पशु कौन सा है? बैल। राजकीय चिन्ह पीपल का वृक्ष। क्या है? पीपल का वृक्ष। ठीक है। हाँ, स्वास्तिक चिन्ह के बीच में। बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? बताओ। जानकी देवी, प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, किसको कहा जाता है? शारदा सिन्हा। छठ पर्व में इसका गाना नहीं बजा तो छठ पर्व हुआ ही नहीं। तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। संत सिरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है पटना में ही है। कहाँ पे है? पटना में। ठीक है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बताइए। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इनमें से किसके पास है? रोहतास, दरभंगा, वैशाली, नालंदा। तो इसमें सबसे ज्यादा रोहतास के पास है। ऐसे अगर पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का। किसका है? शिवहर का। शिव का प्रकोप है वहां। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, देखो यहाँ आ गया ना, ये क्या पूछ रहा था? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अच्छा इनमें से, ऑप्शन में से, और यहाँ पे ऐसे पूछ दे तो कौन सा है आपका? शिवहर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? शिवहर में। ठीक है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो मात्र 15। कितनी है? 15 विश्वविद्यालय बिहार में। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? बताइए। 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1912, 22 नवंबर 1937, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में। अच्छा, ये इसका गठन हुआ, लेकिन बना है ये 1 अप्रैल 1912 को। मतलब कागजी रूप से बन गया था ये 22 मार्च को, लेकिन इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1912 को। 22 मार्च को हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को। लेकिन राज्य का दर्जा इसको कब मिला है राज्य के रूप में? ये तो 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। मतलब इसकी घोषणा इसे दिसंबर 1911 में हो गई थी, बिहार राज्य बनेगा एक, लेकिन कागजी काम हुआ था 22 मार्च को कागज के रूप में कि बिहार को एक अलग राज्य बनेगा, इसको मान्यता दे दिया गया था, लेकिन बना है वो 1 अप्रैल 1912 को। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? 101, 102, चलिए ये क्वेश्चन गलत है।
साक्षरता की दृष्टि से भारत में राज्यों में बिहार का केमा क्रम है? तो 28वां राज्य, 28 राज्य है तो उसमें अंतिम पोजीशन पे ही ना होगा बिहार, केमा क्रम होगा 28वां। सबसे लास्ट में आपका प्यारा बिहार ही है। बिहार में महानगरों की संख्या मात्र और मात्र कितना है? एक, वो है पटना महानगर, बाद बाकी सब नगर ही है। एक ही महानगर है आपके बिहार में, वो है पटना। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। बिहार का वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया है, तो उनका नाम था रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा, उनका क्या नाम था? रणधीर वर्मा, जिनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? अभी बनाया गया है, बताइए। रेल पुल किस नदी पर है? तो ऐसे सोन नदी पे था रेल पुल। अच्छा, ये जो पटना, अच्छा सीधे पुल पूछे तो गंगा नदी, रेल पुल पूछेगा तब सोन नदी बोलना है, कैरी ऑन सोन। ठीक है, सोन नदी पे सबसे लंबा रेलवे का पुल है। अगर सीधे पुल पूछे तो गांधी सेतु पटना, सीधे पुल जो कि आदमी के लिए, बस वाहन के लिए है। रेलवे के लिए, उससे रेलवे के लिए सबसे लंबा पुल है आपका सोन नदी पे बना हुआ। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ बना था? मुंगेर में। कहाँ बना था? मुंगेर में। याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है कहाँ पे? मुंगेर में। थावे तीर्थ स्थल किस जिला में स्थित है? थावे तीर्थ स्थल गोपालगंज में है। कहाँ पे है? गोपालगंज में। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? बताइए, आप लोग जाते होंगे सोनपुर मेला देखने, वो किस जिले में है? सारण, सहरसा, सिवान, पूर्वी चंपारण, बताइए। वो है आपका सारण जिला में। ऐसे वैशाली और सारण बाउंड्री पे ही है, एक तरफ हाजीपुर वैशाली जिला और उधर सारण पड़ता है, छपरा। ठीक है, तो सारण जिला में पड़ता है, जहाँ पे मेला लगता है वो किस जिला में पड़ता है? सारण जिला में। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? किसको? बक्सर को। यहीं पे गंगा नदी यूपी से बिहार में प्रवेश करती है, चौसा के पास गंगा, बक्सर। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार? वही क्वेश्चन आ गया। बिहार का गांधी नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? मजरूलक। किसको कहा जाता है? मजरूलक। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान इन लोगों ने भूमिका निभाया था। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? जिसमें नहाने से सारा कर्म नाश हो जाएगा, वो नदी क्या होगा? कर्मनाशा। वो नदी कौन सा होगा? कर्मनाशा कहा जाता है। उसमें जो नहाएगा उसका सारा कर्म जो है नाश। गंगा में सारा पाप धुल जाता है और कर्मनाशा में सारा पुण्य खत्म हो जाता है। एसिड है, साफ कर देगा। ठीक है। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सिवान, गोपालगंज, सारण, बूढ़ी गंडक। तो जहां पे होंगे गोपाल, तो वहां पे महिलाओं की स्थिति होगी अच्छी, लिंगानुपात होगा सर्वाधिक। लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पे महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो गोपालगंज याद रहेगा। आलू शोध संस्थान बिहार में कहां पर है? तो पटना में है। कहां पे आलू शोध संस्थान? बिहार में पटना में है। ठीक। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? अभी हमने बताया था, चाय की खेती बिहार में होता है किशनगंज जिला में। कहां पे होता है? किशनगंज जिला में। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। सर्वप्रथम जो टीवी दूरदर्शन केंद्र है कहां पे स्थापित हुआ था बिहार में? तो मुजफ्फरपुर में। राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहां पर है? तो सबसे ज्यादा लीची ऐसे बिहार में कहां पे होता है? मुजफ्फरपुर, तो वहीं पे न होगा शोध संस्थान। अब्दुल बारी रेलवे पुल के लिए किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है सोन नदी, डेरी ऑन सोन। नहीं, अब्दुल बारी रेलवे पुल जो कि रेलवे में सबसे बड़ा पुल है वो सोन नदी पे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य तमाशा, नौटंकी, डोमकच, छौ? डोमकच। डोमकच, डोमकच नृत्य देखा है कभी? नहीं होता है। ये खास करके महिलाएं करती है
और शादी विवाह के समय में जब बाराती चला जाता है, उस रात को जगने के लिए कि सामान उमान चोरी नहीं हो जाए, उसके लिए ये लोग आपस में ही गाली गलौज टाइप का नाच करते हैं। एक तरीका का, नहीं कहता डोमकच हो रहा है, नहीं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। और मतलब कह सकते हैं कि लेडीज, हाँ, लेडीज लड़का बन करके वहां पे आपस में ही लड़की लोग ही अपना ये करती है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले सूफी संप्रदाय को मिला था? सिलसिला सूफी संप्रदाय का है। सूफी संत लोग ये करते थे अपने जो है शिष्यों को, ठीक है। तो सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संत या कहिएगा सिलसिला को मिला है? तो वो है आपका सोहरावर्दी। किसको मिला है? सोहरावर्दी को। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार भ्रमण कौन किए थे? तो गुरु नानक देव। कौन किए थे? गुरु नानक देव। सिख, हाँ, उसमें लंगर, हाँ, लंगर जो होता है, ठीक है, संगत और पंगत उन्हीं का दिन है। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना सिटी। कहाँ पे हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिथिलांचल से। किससे संबंधित है? मिथिलांचल। मिथिला पेंटिंग वगैरह सुनते होंगे। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? छठ पूजा। कौन सा है बिहार का प्रमुख? तो छठ पूजा। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो कहाँ पे बना? तो पटना में, ठीक है, पटना सिटी। कहाँ पे बना ईसाइयों का पहला चर्च? पटना सिटी में। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कीर्ति विदेशिया, अभी ये बहुत चर्चा में था, भिखारी ठाकुर। किसके द्वारा बनाया गया था? लोंडा नृत्य की शुरुआत इन्होंने ही किया था, भिखारी ठाकुर। लोंडा नाच जो होता है, लड़का जो एक लड़की बन के नाचता है, ठीक है, भिखारी ठाकुर का दिन है। भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। किसको कहा जाता है? भोजपुरी का या भोजपुर का जन कवि भिखारी ठाकुर। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार? तो द बिहार हेराल्ड। कौन सा होगा? द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, पाली, हिंदी। कौन सा था? बताइए। पाली भाषा में। किस भाषा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। और इसमें पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। पटना कलम संबंधित है चित्रकला है। पटना कलम क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है। पटना कलम के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो लाल जहां दिखे सब है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे सेवक राम, शिव दयाल लाल, ये भी है। ये सारे सेवक राम प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण चित्रकार में सेवक राम था। ऐसे शिव दयाल लाल भी था, मंसूर नहीं है, तो यहाँ सेवक राम को ही लीजिए, ठीक है। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। उपरोक्त सभी। तो हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल और ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ये सभी जो हैं पटना कलम के ही चित्रकार हैं। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्ती मुगल काल से, सल्तनत काल से, स्वतंत्रता संघर्ष काल से, पाल कला से। तो परवर्ती मुगल काल से। मुगलों के बाद यह कला बिहार में आई थी, क्योंकि औरंगजेब जब था तो वो कला संस्कृति को संरक्षण नहीं देता था, तो वहां के चित्रकार उठ करके देश के अन्य भागों में चले गए थे। उसी दरमियान वो बिहार में भी आए थे, पटना में। तो पटना कलम चित्रकला जो है परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। पहली बार कब हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना? 1919। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई थी। हरिहर क्षेत्र का मेला, जिसको सोनपुर का मेला कहते हैं, आयोजित कहाँ किया जाता है? तो वो सोन गंगा के संगम पे। कहाँ पे किया जाता है? सोन गंगा के, नहीं, गंगा और गंडक के संगम पे। सोन नदी भी मिलती है
लेकिन यहाँ पे संगम जो है वो गंगा और गंडक का ही है, गंगा और गंडक के संगम पर होता है आपका सोनपुर का मेला। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था? बक्सर डुमराव। कहाँ पे हुआ था? बक्सर डुमराव में हुआ था। मंजूषा चित्रकला शैली किधर का है? तो अंग महाजनपद जो भागलपुर का एरिया है, इसमें सांप से संबंधित विषहर देवी देवताओं का जो होता है ये चित्रकला शैली है। खास करके आप झांप फूक देखते होंगे नाग पंचमी में जो बनता है संठी उंठी का, वो मंजूषा चित्र शैली से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अंग महाजनपद भागलपुर का मंजूषा चित्र शैली है, चित्रकला शैली है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए तो निश्चित तौर पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन फिर आप देखेंगे, हम 13 को आपसे फिर बात करेंगे जब एग्जाम हो जाएगा तब, तो देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है। आज इतना ही।